प्यारे बच्चों, हिंदी की इस कक्षा में मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरी ओर से वैदिक नमस्ते। तो आइए बच्चों, आज हम अभ्यास सागर की पुस्तक का पाठ नंबर 2 का कार्य करते हैं। आप सभी बच्चे अपने अभ्यास सागर की पुस्तक निकाल लीजिए और जो भी आपको लिखवाया जाता है वो आप सुंदर सुंदर लिखाई में पेंसिल के द्वारा अपने अभ्यास सागर की पुस्तक में लिखिए। तो आइए हम पाठ 2 शुरू करते हैं। बच्चों, इस पाठ का उपविषय है तत्सम, तद्भव, विराम चिन्ह, अपठित गद्यांश। यानी हम इस पाठ में इन उपविषयों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, तत्सम और तद्भव जो शब्द हैं वो आपने 7वीं कक्षा में भी पढ़े थे। अब हम थोड़ा जान लेते हैं तत्सम और तद्भव शब्द किन्हें कहते हैं। तत्सम देखिए, तत्सम में स आया हुआ है ना, तो स फॉर संस्कृत, यानी तत्सम शब्द साधारण भाषा में संस्कृत के शब्द हैं और जो तद्भव शब्द है वो हिंदी के शब्द। आइए हम एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि तत्सम शब्दों की पहचान कैसे की जाए। बच्चों, तत्सम शब्द हमेशा कठिन शब्द होते हैं और जो उसके वर्ण होते हैं वो भी कठिन होते हैं। जैसे इस तरह के वर्ण होते हैं, उनमें श, श, श्र, त्र, री, है ना। किसी वर्ण के नीचे सी की तरह चिन्ह लगता है और जो ऊपर र लगता है या पैरों में र या हलंत, जहां पर आपको ये वर्ण नजर आ जाए या ये चिन्ह नजर आ जाए वहां पर अधिकतर शब्द तत्सम होते हैं। आइए हम कुछ शब्दों को देख लेते हैं। अब देखिए, हमारे पास पहला शब्द है क्षेत्र, है ना। तो इसमें श है तो यहाँ पर ये तत्सम है। दोष, यहाँ पर तत्सम है। अश्रु, श्र है ना, तो यहाँ पे भी तत्सम शब्द है। पत्र, ये त्र है तो यहाँ पर भी ये तत्सम शब्द है। कर्म, अब देखिए म के ऊपर र लगा हुआ है और यहाँ पे सूर्य में य के ऊपर र लगा हुआ है तो ये भी तत्सम शब्द है। यहाँ पर पैरों में र है, ये भी तत्सम है। यहाँ पे देखिए हलंत है, ये वाला हलंत, तो यहाँ पर भी तत्सम शब्द है। और यहाँ पे नीचे देखिए री लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर ये भी ये तत्सम शब्द है। तो बच्चों, जहाँ पर ये वर्ण आपको नजर आ जाए या ये चिन्ह नजर आ जाए वहां पर अधिकतर तत्सम शब्द होते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए, नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए। अब हमारे पास कुछ मोटे जो शब्द दिए गए हैं, इनमें से हमें तत्सम और तद्भव शब्दों को छांटकर लिखना है। आपको भी एक चार्ट के माध्यम से भी समझाया गया है कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं। तो आशा है कि आपको अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी तत्सम शब्दों को छांटने में। अब देखिए, पहले हम तत्सम शब्दों को छांट लेते हैं। अभी आपको बताया था जहां पर ऊपर र लगे, है ना, वहां पर तत्सम शब्द होता है। अब देखिए, आश्चर्य में य के ऊपर र है तो यहाँ पे तत्सम शब्द आ गया। अब देखिए, दोष, ये श है तो यहाँ पे भी ये तत्सम शब्द है। ठीक है, कहाँ पे, ये देखिए। और कर्मो, ये कर्मो शब्द भी क्योंकि ऊपर र है इसलिए ये तत्सम शब्द है। बाकी के सारे शब्द तद्भव शब्द यानी हिंदी के शब्द हैं। ये संस्कृत के शब्द हैं और ये हिंदी के शब्द। हाँ जी, प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए शब्द समूह में तत्सम शब्दों पर घेरे लगाइए। यानी हमने जो संस्कृत के शब्द हैं उनको हमने सर्कल करना है। यानी हर लाइन में 4 शब्द दिए गए हैं, 3 तो उसमें तद्भव रूप यानी हिंदी के रूप दिए गए हैं और एक शब्द तत्सम यानी संस्कृत का शब्द है, तो हमने संस्कृत के शब्द को अलग करना है। अब पहली लाइन में देखिए, मयूर, मैना, बुलबुल, कौवा, तो ये शब्द तो हिंदी के हैं यानी तद्भव हैं और ये वाला जो शब्द है मयूर, ये संस्कृत का शब्द है यानी तत्सम शब्द है। और अगर मयूर को हम हिंदी में कहें तो बनेगा मोर, यानी इसका जो तद्भव रूप बनेगा वो बनेगा मोर। अब इस लाइन में देखिए, जीवा तत्सम शब्द है तो हमने इसको सर्कल करना है। ग में सूर्य, क्योंकि य के ऊपर र है ना, तो ये तत्सम शब्द है। बाकी सारे के सारे हिंदी के शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं, ये तत्सम है। और इसका अगर हम तद्भव बनाएं वो बनेगा सूरज। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित शब्द समूह में तद्भव शब्दों पर घेरा लगाइए। ऊपर हमने तत्सम शब्दों पर यानी संस्कृत के शब्दों पर घेरा लगाया था,
यहाँ पर हम हिंदी के शब्दों पर घेरा लगाएंगे, यानी तद्भव शब्द। ठीक है, तो इसमें आएगा स्थान, दही, मोर। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 4 है, खंड क के तत्सम शब्दों का मिलान खंड ख में दिए गए उनके तद्भव रूपों से कीजिए। बच्चों, खंड क में तत्सम शब्द दिए गए यानी संस्कृत के शब्द हैं, और जो खंड ख है यहाँ पर तद्भव रूप दिए गए यानी हिंदी के शब्द। हमने तत्सम शब्दों का मिलान, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, यानी इन तत्सम शब्दों को हिंदी में क्या कहते हैं, उससे हमने मिलान करना है। अब देखिए अश्व, ये तत्सम शब्द है और अश्व को हिंदी में कहते हैं आंसू, यानी इसका तद्भव रूप है आंसू। क्षेत्र का तद्भव रूप क्या है, खेत। निद्रा, अब देखिए नीचे र लगा हुआ है, तो ये तत्सम है और इसको हिंदी में कहते हैं नींद, यानी तद्भव में कहते हैं नींद। अब देखिए जीवा, हलंत है, तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे, जीवा को जीभ। और अक्षी, ये संस्कृत का शब्द है, ये श है, और अगर हम इसको तद्भव में बदलेंगे तो इसका बनेगा आंख। प्रश्न नंबर 5 है, दिए गए वाक्यों को उचित शब्दों द्वारा पूरा कीजिए। अब हमारे पास हेल्प बॉक्स में तत्सम शब्द भी दिया गया है, तद्भव भी दिया गया है ना। तो हमने तत्सम और तद्भव में से जो भी उचित उत्तर आएगा वो हमने लिखना है। मेरे पाँव में कांटा, जो कांटा है वो तद्भव है यानी हिंदी का शब्द है, और कांटे का तत्सम क्या है, कंटक, यानी कंटक यहाँ पे संस्कृत का शब्द है। तो उत्तर में आएगा कांटा, हमने यहाँ लिखना है। पेड़ के पत्ते गिर गए, अब देखिए जो पत्ते हैं वो हिंदी का शब्द है यानी तद्भव शब्द है, और पत्ते का तत्सम बनेगा पत्र। हाँ जी, वे कल गृह प्रवेश करेंगे, तो यहाँ पर यह है तत्सम और इसका जो तद्भव है वो है घर। हाँ जी, रावण के 10 सिर थे, तो 10 यहाँ पे तद्भव है और इसका तत्सम जो रूप है वो 10। भगवान को दुग्ध स्नान करवाओ, तो यहाँ पे बच्चों दुग्ध यहाँ पे तत्सम है, और जो इसका हिंदी यानी तद्भव रूप बनेगा वो बनेगा दूध। प्रश्न नंबर 6, दिए गए चित्रों के सामने उनके नाम के तत्सम और तद्भव रूप लिखिए। बच्चों, कुछ चित्र आपको नजर आ रहे हैं, इन चित्रों को देखकर हमने इस तरफ तत्सम शब्द लिखने, यानी इन चित्रों को संस्कृत में क्या कहते हैं इधर लिखने हैं, और इस तरफ हमने उनके तद्भव रूप लिखने हैं, यानी उनको हिंदी में क्या कहते हैं। अब देखिए हमें क में दिखाई दे रहा है नाक, नाक को संस्कृत में क्या कहते हैं, नासिका, तो तत्सम शब्द है नासिका, और इसको तद्भव क्या बनेगा, इसका तद्भव बनेगा नाक, यानी हिंदी में कहते हैं नाक। सेकंड देखिए ये सूरज है ना, तो इसको तत्सम में क्या कहते हैं, यानी संस्कृत में क्या कहते हैं, सूर्य, और हिंदी में कहते हैं सूरज। अब देखिए ग में आपको पत्ता नजर आ रहा है, तो इस पत्ते को तत्सम में क्या कहते हैं, संस्कृत में क्या कहते हैं, पत्र, और हिंदी यानी तद्भव में क्या कहते हैं, पत्ता। अब देखिए पेड़ आपको नजर आ रहा है ना, ये पेड़ जो नजर आ रहा है इसको हम तत्सम में संस्कृत में क्या कहेंगे, वृक्ष। ठीक है, पाद भी कह सकते हैं, और इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, पेड़, है ना। बच्चों, कुछ बुक में यहाँ पर जो नई बुक है उसमें आम का चित्र दिया गया है, तो इसको हम संस्कृत यानी तत्सम भाषा में कहेंगे आम्र, और इसको हिंदी में क्या कहेंगे, यानी तद्भव में कहेंगे आम। लास्ट देखिए मोर है, तो तत्सम इसको मयूर बोलेंगे तत्सम में, और तद्भव में इसको क्या बोलेंगे, मोर। तो बच्चों, हम इस वीडियो में इस पाठ को प्रश्न नंबर 6 तक ही करेंगे। आप खुश रहें, घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।